एल&टी यानी लार्सन एंड टोब्रो 3 बार जबरदस्ती टेक ओवर करने की कोशिश की गई अपने एक जमाने में, और वहां पर वो जबरदस्ती टेक ओवर करने में भी इंडिया के दिग्गज कॉरपोरेट हाउस का नाम था। मुझे नहीं पता ये अनसुनी कहानी आपने सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन वो दिग्गज नाम सुनकर पैर के नीचे से जमीन जरूर खिसक जाएगी और कॉरपोरेट वर्ल्ड में क्या चलता है उसका सच आप जान पाएंगे। वैसे अगर आप वो नाम समझ गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि कॉरपोरेट किसी के नहीं होते। ये 3 बार जबरदस्ती टेक ओवर में दुबई के बिजनेसमैन से लेकर अपने देश के सबसे रिचेस्ट फैमिली के फाउंडर धीरू भाई अंबानी और मंगलम बिरला तक शामिल थे। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कई बार ट्विस्ट और टर्न आए, इसलिए ये स्टोरी आपके सामने अनसुनी है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है दुबई में 80s के दौरान। वहाँ एक बिजनेसमैन रहते थे मनु छाबरिया, जो बहुत अमीर और सफल थे, लेकिन उन्हें और ज़्यादा पावर चाहिए था। उन्हें एक पुरानी इंडियन कंपनी के बारे में पता चलता है, एल&टी, जो उस वक्त देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म थी और कंपनी के पास काफ़ी कैश रिजर्व भी था। वो कंपनी में एक बड़ा स्टेक चाहते थे, जो उन्होंने धीरे धीरे खरीदना शुरू किया। 1998 तक उनका स्टेक एल&टी में 1.5% तक बढ़ गया, जिससे स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई, क्योंकि देश के सबसे बड़े दिग्गज कंपनी में से एक विदेशी का कहीं कब्जा ना हो जाए। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 1.5% से कब्जा कैसे होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनु छाबरिया ने एल&टी में 1.5% स्टेक बाई करने से पहले अदर हाई प्रोफाइल कंपनी जैसे साओ वेल्स, डनलॉप, हिंदुस्तान डोर ऑलिवर जैसी कुछ कंपनियों में ऐसे ही धीरे धीरे स्टेक खरीद कर उन्हें कब्जे में लिया था। तो डर आना तो वाजिब था। अब जिस रेट से मनु अपना स्टेक एल&टी में बढ़ा रहे थे, उनकी नीयत साफ समझ में आ रही थी मैनेजमेंट को, और ये रुकना जरूरी था। एक पूरा विदेशी एल&टी पर कैसे कब्जा कर सकता है जब मैनेजमेंट इसे बेचना ही नहीं चाहती है। अब वापस लड़ने का वक्त आ गया था। मैनेजमेंट ने फाइट बैक करने के लिए एक मदद मांगी। अब ऐसे टाइम में उससे ही मदद मांगी जा सकती है जिसके पास पावर और पैसा दोनों, जिससे अच्छे संबंध हो। तो आप गेस कर सकते हो कि उस समय ऐसे लोग कौन थे। तो एल&टी के चेयरमैन ने भारत के सबसे अमीर परिवार से संपर्क किया ताकि वो छाबरिया से ज़्यादा स्टेक खरीद सके। ये सबसे अमीर परिवार और कोई नहीं बल्कि अंबानी फैमिली थी। धीरू भाई अंबानी एक वाइट नाइट बनकर आए और ओपन मार्केट से 12.5% स्टेक खरीद लिया। अब वाइट नाइट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति या कंपनी जो किसी दूसरे व्यक्ति को टेक ओवर करने से रोकने के लिए उस कंपनी में शेयर खरीदता है, और ये स्टेक बाद में बढ़कर हो गया 18%। अंबानी ने सिर्फ स्टेक ही नहीं बढ़ाया बल्कि धीरे धीरे बोर्ड मेंबर भी बन गए, और ऊपर से अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल को भी बोर्ड में ले आए। यहाँ तक तो सब ठीक था कि कंपनी किसी विदेशी हाथ में ना जाए, उससे अच्छा है कि देश के बिजनेसमैन रिलेटिव के पास जाए, और यहाँ तक एल&टी मैनेजमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी अभी तक हुआ आपसी सहमति से हुआ। लेकिन फिर मैंने वीडियो के शुरू में ऐसा क्यों बोला कि धीरू भाई अंबानी ने ज़बरदस्ती या होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश की? तो यहीं से शुरू होता है ट्विस्ट, बिल्कुल साउथ इंडियन मूवी की तरह। जब किसी कंपनी में 51% स्टेक ले लेते हैं तब आप कंपनी के मालिक बनते हैं। रिलायंस के पास 18% स्टेक और बोर्ड में मेंबर अंबानी फैमिली। और कॉरपोरेट दुनिया में हमेशा क्या होता है, एक ग्रीड होती है जो लोगों के दिमाग में घुस जाती है। यानी बात रिलायंस के दिमाग में भी आई, और उन्होंने सोचा कि जब हम इतना बड़ा स्टेक ले रहे हैं तो क्यों ना पूरा टेक ओवर ही कर लिया जाए। रिलायंस ने ये प्लानिंग शुरू की कि कैसे एल&टी का पूरा टेक ओवर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एल&टी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो रिलायंस काफ़ी काम कर सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा इन बिजनेस गेम्स में शामिल होते हैं। एक बार फिर से प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस, जो उस वक्त अंबानी की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, पावर से बाहर हो गई।
जल्दी ये क्लियर हो गया कि नई पॉलिटिकल पार्टी अंबानी के खिलाफ होगी और प्रेशर बढ़ने वाला है। 1989 में जल्द ही सरकार ने इंटरवेन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अंबानी को कंपनी से बाहर कर दिया जाए और उन्हें बोर्ड से रिजाइन करने पर मजबूर किया गया। जैसे किस्मत को ये हॉस्टाइल टेकओवर मंजूर नहीं था, बट अगेन ये तो साउथ इंडियन मूवी चल रही थी। इसके बाद अंबानी एल&टी में एक डिकेड तक पैसिव इन्वेस्टर बने रहे। लेकिन रुकिए, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। 3 कैरेक्टर का नाम मैंने वीडियो के शुरू में लिया था, अभी 2 ही कैरेक्टर एक्शन में आए हैं, तीसरे की एंट्री अब होती है 2001 में। नवंबर 2001 में जब नाइक, जो उस समय सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे एल&टी के, शिकागो में थे, उनको एक कॉल आया मोहन कारनानी से, जो उस वक्त एल&टी सीमेंट बिजनेस के प्रेसिडेंट थे। कारनानी ने कहा अपना मालिक बदल गया है और बताया कि बिरलाज ने रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा स्टेक एल&टी में खरीद लिया है, एक ऑल कैश डील में। कुछ ही मिनट में अनिल अंबानी का भी कॉल आया, जो उस वक्त रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा नाइक, आप कभी हमें नहीं चाहते थे तो हम जा रहे हैं। हम रिलायंस का पूरा शेयर होल्डिंग एल&टी में कुमार मंगलम बिरला को बेच दिया है। अब नाइक को फिर से एक और कॉल आई, लेकिन इस बार बिरला से, जिन्होंने कहा आप हमारे पास नहीं आए नाइक जी, तो क्या हुआ, हम आपके पास आ गए। नाइक जी समझ चुके थे कि बड़ा गेम होने वाला है। उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई और ऐसी कठिन सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारी और दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा हर बार हम बाहर वालों से हेल्प मांगते हैं और हर बार आस्तीन का सांप बनकर कोई ना कोई हमें डस लेता है, अब एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि आप लोग मिल के स्टेक खरीदिए और इस तरीके से एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट का निर्माण हुआ, और जो कई साल की नेगोशिएशन के बाद आदित्य बिरला ग्रुप ने पूरा स्टेक एम्प्लॉय ट्रस्ट को बेच दिया। बदले में बिरला को एल&टी का सीमेंट डिवीज़न मिला, जिसका नाम था अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से, जिसको आप जानते हो, जो उनके लिए एक कोहिनूर की तरह है। तो आपने देखा कैसे एल&टी को 3 बार हॉस्टाइल टेकओवर से लड़ना पड़ा, लेकिन एल&टी को इतना बेचारा समझने की गलती मत करिए। एल&टी जो इस कहानी में बेचारी बनी हुई है, इसने आगे चलकर जानी मानी कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर किया। अगर आपने गेस कर लिया हो तो कमेंट में बताइए, और अगर आपको चाहिए कि मैं पार्ट 2 बनाऊं, वो कौन सी कंपनी थी, तो वो भी बनाऊंगा। बट समरी क्या है, कॉरपोरेट की दुनिया दोस्त ऐसी ही होती है। प्लस आपने क्या देखा, कांग्रेस कभी किसी ज़माने में अंबानी को सपोर्ट करती थी, आज के ज़माने में लोग बोलते हैं बीजेपी अंबानी को सपोर्ट करती है। इसका अर्थ क्या है, कॉरपोरेट और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी की नहीं होती है, ये सिर्फ अपने लिए काम करती है, और हम लोग बुर्बक की तरह, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग की वीडियो है, जहां उम्मीद करता हूं कि अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो शेयर कीजिएगा।